पवन का स्कूल बैग उसके वजन से कई गुना भारी है, जिसे उठाते वक्त उसने अपने पापा से बोला, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है पापा, मुझे नीले रंग का स्वेटर चाहिए। उसके पापा बोले, पर बेटा तुम्हारे पास तो कई स्वेटर हैं, फिर नया स्वेटर लेकर क्या करोगे? नहीं पापा, मुझे तो चाहिए। अच्छा ठीक है, इस महीने पैसे आने दो, फिर ले आऊँगा। अब तू स्कूल जा। पवन स्कूल चला गया, लेकिन उसके पापा उसके बारे में सोचने लगे। इसके पास तो कई स्वेटर हैं और वह ऐसे कभी किसी चीज़ के होते हुए लाने की जिद नहीं करता। ऊपर से नीला रंग तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार जब हम बाजार गए थे, दुकानदार के पास नीले रंग की ही टोपी थी, लेकिन नीले रंग की टोपी लेने से अच्छा उसने न लेना ही बेहतर समझा। लेकिन अब वह ऐसा क्यों कर रहा है? पवन ने पापा से फिर से नीले रंग का स्वेटर लाने को कहा, तो पापा बाजार जाकर उसके लिए नीले रंग का स्वेटर ले आए। वह खुशी से उछलता हुआ उसे पहनकर स्कूल जा ही रहा था कि उसके पापा की नज़र उसके स्वेटर पर पड़ी, जो उसने नीले रंग के स्वेटर के नीचे लाल रंग का स्वेटर पहन रखा था। पर वह कुछ नहीं बोले और पवन के स्कूल जाने के कुछ देर बाद वह खुद भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल में पहुंचने के बाद पता चला कि पवन तो आज स्कूल आया ही नहीं। पवन के पापा को उसकी अब चिंता होने लगी। वह उसे ढूंढते हुए, कुछ लोगों से उसके बारे में पूछते हुए, कुछ झोंपड़पट्टी वाले लोगों के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ किसी से पूछा तो पता लगा उसका यहाँ एक दोस्त रहता है, उसे बुखार आ रहा है और वह उसे उसके पसंदीदा रंग का स्वेटर देने आया है। यह सुनकर पवन के पापा कुछ नहीं बोले और वहाँ से वापस आ गए। जब शाम को पवन घर पहुँचा तो उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा स्कूल में सब बढ़िया चल रहा है? पवन ने पूरे विश्वास से बोला, हाँ पापा, सब बढ़िया चल रहा है। और आज क्या क्या पढ़कर आए हो? पवन ने उसी विश्वास के साथ कुछ पाठ्यक्रमों के बारे में बता दिया। अच्छा, पर तुम्हारा वो नया नीला स्वेटर कहाँ है? तुमने पहन ही नहीं रखा। पापा, वो मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने उसे स्कूल में उतार कर रख दिया। आते समय मैं उसे वहीं भूल आया, कल ले आऊँगा। अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ तुम्हारा नीला स्वेटर कहाँ है? वह स्कूल में तो नहीं है। यह सुनते ही पवन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पापा ने उसके दोस्त को वही नीला स्वेटर पहने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब पवन कुछ नहीं कह सका, चुप रहा। पर थोड़ी देर बाद बोला, पापा, वो कुशल रोज स्कूल में अपनी माँ के हाथ का बना खाना लाता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कुशल मुझे भी खिला दे अपनी माँ के हाथ का खाना। मुझे नहीं पता माँ के हाथ से बना खाना कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं, मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए। यह सुनते ही उसके पापा की आंखें भर आई। उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी और जिसकी माँ नहीं होती उसकी कमी भी वही बता सकता है। उस दिन के बाद यह मुझे रोज अपनी माँ के हाथ से बना खाना खिलाता है। मैंने भी सोचा सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और उसके पास कोई स्वेटर नहीं है, तो मुझे भी उसके बदले में उसको कुछ देना चाहिए। तो क्यों नहीं मैं उसे उसके पसंद के रंग का स्वेटर दे दूँ? उसके पापा बोले, पर बेटा यह तो बहुत गलत है। खाना तो कुशल की माँ बनाती है और पसंदीदा रंग का स्वेटर तुमने कुशल को दे दिया। उन्होंने अपने हाथ के लिए शॉल को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लो बेटा, यह शॉल कुशल की माँ को दे देना। आखिर खाना तो तुम्हारे लिए वही बनाती है। यह देख पवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने पापा के गले लग गया और रोने लगा। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा।